दिवालिया की बातें सुनते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज अच्छी खबरें आ रही हैं। स्टॉक मार्केट ने तारीखी बुलंदी हासिल की है। ये सूरत हाल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में थी, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में है। कुछ हुकूमतें 4 साल गुजार जाने के बाद कहती थीं कि हम कुछ करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा वक्त आ गया है कि बेहतर मईशत के समरात आवाम तक पहुँचें। हमने पंजाब के किसानों को 400 अरब रुपए का पैकेज दिया है। मुलाकात जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए होंगे, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात में ताख़ीर, वज़ीर आला KP के अली अमीन गड्डापुर ने ताख़ीर की जिम्मेदारी स्पीकर पर डाल दी। कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। पेशावर में तकरीब से खिताब में बोले, कशकोल तोड़ना, पाँव पर खड़ा होना हमारा विजन। आबादी बढ़ गई लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। वाज़ेह तौर पे सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मशरूत मुज़ाकरात के लिए बसे, तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के मामले में जुडिशल कमीशन के क़याम और कारकुनों की रिहाई के मुतालबात शामिल हैं। बानी PTI से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स पे होगा, किसका नहीं? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में, कुछ का ATC में होगा। जस्टिस नईम ने मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स भेजने से मुतालिक ATC का ऑर्डर मांग लिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तंसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं इन हमलों का ट्रायल कहाँ हुआ? दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तस्करा, केस की समाअत कल तक मुलतवी। अस्मा बुखारी ने हसन नियाज़ी को फौजी अफसर की वर्दी लहराने की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब बोली, हफीजुल्लाह नियाज़ी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनकी वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद बेबुनियाद है। हसन नियाज़ी अपने मामू पर चला गया जो हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी, फसाद प्रमोट करता रहा। हसन का जुर्म सिर्फ फौजी वर्दी लहराना नहीं, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। रेफरेंस खारिज, PTI सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली से मुतालिक रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला, कमीशन ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान के रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया। फैसला 7 जनवरी को महफूज किया गया था। 3 माह से तरसते 12 चनार मुतासरीन को इमदाद मिल गई। तल से ग़ज़ाई अशिया की गाड़ियों का पहला काफिला 12 चनार पहुँच गया। मुर्गी, अंडे, घी और सब्जियों वगैरह पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों की इलाके में एंट्री। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान के मुताबिक मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान लोअर कुर्रम पहुँचा दिया गया। जिला कुर्रम में अमन का सफ़र शुरू हो चुका। नुकसान पहुँचाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने सेस टैक्स के लिए सनतकारों से ताउन मांग लिया। कहा, सेस टैक्स के 190 अरब रुपए मिल जाते तो फ़ायदा कराची का है। पानी के लिए हब कैनाल और K4 पर काम तेज़ी से जारी है। गार्बेज के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रहा है। शहर से 90% कचरा उठ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि हुकूमत दबाव की वजह से फैसले नहीं बदलेगी।
लकी मरवत में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन मलंग अड्डा के करीब किया गया। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा बरामद। सरगोदा में अदालत में पेशी के बाद वापस जाने वाले पर घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कार सवार 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में राहगीर भी शामिल। कोटकी में डाकुओं की हनी ट्रैप की कोशिश नाकाम। सी पैक इंटरचेंज पर नौजवान को पुलिस ने रोक लिया। मोहम्मद जफर के मुताबिक सोशल मीडिया पर शादी का इश्तिहार देखा था। कराची में होटल पर बावर्ची का काम करता हूँ। एसएसपी कोटकी का पुलिस टीम के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। जंग में चोरों का खेल खत्म। लूटमार में मुलविस गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान से 2 करोड़ 19 लाख रुपए का माली मसरूका बरामद। पुलिस अफसरान को डीपीओ की शाबाशी। कोट अद्दू में शहरियों ने आमदोरफ्त के लिए सरकारी स्कूल की दीवार गिरा दी। मकामी अफराद ने जमीन पर कब्जे की कोशिश भी की। टीचर का बयान। मौके से 4 अफराद गिरफ्तार। 17 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। जिना रोड के इलाके साबरी चौक पर शहरी घर के दरवाजे पर लुट गया। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। और कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। लेह में पारा 13 और स्टॉर में -11 रहा। जानवी से ताउबट तक शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। वादी नीलम में ताज़ा बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं ने बसेरा कर लिया। कल्लात में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा -7, कोयटा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान।